साइड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनाटमी जैसे फर्स्ट ईयर बीडीएस की जो एनाटमी सब्जेक्ट होती है उसका एग्जाम्स होते हैं लाइक फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल। सो हियर इज द फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट इंटरनल में पूछे गए थे। सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। अब आपका अपकमिंग अब आप आए हैं आपके फर्स्ट इंटरनल या यू डोंट नो व्हाट किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप का पैटर्न्स आता है। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, यही इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जब फर्स्ट इंटरनल तक जहाँ तक कोर्स हुआ होता है। सो ये वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंटरनल के लिए। एनाटमी जो फर्स्ट इंटरनल में आपकी पॉसिबिलिटी है जूनियर्स के लिए जो अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बीडीएस फर्स्ट ईयर। सो विदाउट एनी डिले चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेते हैं क्वेश्चंस ये हैं। सो दिस इज द ऑल क्वेश्चन जो हमारे पीडीसी के पैसिफिक कॉलेज में आए थे क्वेश्चंस फर्स्ट इंटरनल में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। आप इनको प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफ़ी काम आएंगे ये क्वेश्चंस। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टीएमजे अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। टीएमजे को हमको डिस्क्राइब करना है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को हमको डिस्क्राइब करना है फॉलोइंग हेडिंग्स में। फिर कौन सा टाइप का जॉइंट होता है, उसके लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं, मूवमेंट क्या होते हैं, कौन सी मसल वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है ना, अप्लाइड एनाटॉमी। तो हम टीएमजे के ये सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीएमजे के बारे में। टीएमजे टीएमजे बेसिकली नोट्स जो है मैंने आपके एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बना रखा है। एक आपके नोट्स में मेरे नोट्स इंक्लूडेड है। साइड साइड में जो इंटरनेट से कुछ जो आपके आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब एक कंबाइंड फॉर्म में आपको ही मिल रही है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये वाला जो वीडियो है। तो देखिएगा इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीएमजे देखते हैं। टीएमजे का आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड विद द फाइब्रो कार्टिलेज। टीएमजे के जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसके आर्टिकुलर सर्फेसिस किससे कवर्ड होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज से। आर्टिकुलर सर्फेस ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज टेम्पोरल बोन, और नीचे जो है वो लोअर पार्ट हेड ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल का जो हेड पोर्शन है, कॉन्डाइलर पार्ट है मैंडिबल का, तो वहाँ से आर्टिकुलेट होता है। टेम्पोरल के भी आर्टिकुलर फोसा और आर्टिकुलर एमिनेंस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन के, और हेड ऑफ मैंडिबल का कॉन्डाइलर पैसेज को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर लिगामेंट्स ऑफ टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के क्या लिगामेंट है। तो लिगामेंट्स आएंगे हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल, लेटरल लिगामेंट, और वी कैन से टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो सबसे पहले तो ये लिगामेंट्स आएंगे, इसके बाद फाइब्रस कैप्सूल, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट या फिर लेटरल लिगामेंट, देन देयर कम्स द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स। So these are the ligaments of the TMJ. अब हम ईच लिगामेंट को, बिकॉज ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो हमको एक एक लिगामेंट्स को, आप अगर एग्जाम में केवल लिगामेंट्स लिख देंगे तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पूरा एक पर्टिकुलर लिगामेंट से उसके रिलेशंस भी आपको कम मार्क्स मिल सकता है, लेकिन आपको इसको डिटेल्स लिखना पड़ेगा आपको फॉर एग्जाम। तो फाइब्रस कैप्सूल के अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, आर्टिकुलर ट्यूबर का। आपको रिलेशन से याद रखना है। फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर दिखता है आर्टिकुलर ट्यूबरकल। फाइब्रस कैप्सूल जो है उसके सामने, उन दोनों के बीच में फाइब्रस कैप्सूल के सामने आपको देखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा। पीछे देखने को मिलता है हमको स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर, और उसके नीचे देखने को मिलता है नेक ऑफ मैंडिबल। आप टीएमजी का डायग्राम साथ रख के ये चीज़ देख सकते हो तो आपको इजीली ज़्यादा समझ में आएगा। आप उसकी 3D एनाटॉमी भी मैं आपको रेफर करूँगी। आप उसकी 3D एनाटॉमी अगर आप ऐप कर सकते हैं या उसके 3D मॉडल के थ्रू देखें तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अलॉन्ग विद दिस वीडियो। टीएमजे के जो फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट है, तो लिगामेंट सबसे पहला लिगामेंट हम देखते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के अगर आप ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसके एबव और बिलो देखिए तो एबव तो है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और उसके नीचे आता है हमारे पास नेक ऑफ मैंडिबल, ऊपर आर्टिकुलर ट्यूबरकल। कैसे आपको ऐसा जैसा मतलब वो नहीं लगना यार बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। कैसे फाइब्रस कैप्सूल वो आपस में जब दोनों जो है वो हमारे फाइब्रस कैप्सूल से फाइब्रस कवरिंग होती है दोनों के बीच में, और कवर्ड विद द फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज जो है दैट इज फाइब्रो कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल आपके ऊपर कवर किससे हो रहा है, टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और मैंडिबल नीचे क्या आ रहा है, नेक ऑफ मैंडिबल। सिंपल एज इट इज। फाइब्रस कैप्सूल में आपको नीचे क्या आ रहा है, हेड ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल से आर्टिकुलेशन हो रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। ठीक है, एबव और बिलो बहुत सिंपल है। हम देखना फ्रंट में क्या आता है हमारे पास, फ्रंट में हमारे पास आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द आर्टिकुलर फोसा, और पीछे क्या आता है, स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर। ऐसे याद करेंगे, एबव बिलो फ्रंट और सामने। फ्रंट में आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा एंड बिहाइंड में आएगा स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर। अब मैं आपको इसमें रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मेरे साथ साथ अलॉन्ग विद मेरे साथ ही आपको ये याद हो जाए। अब एक बार इसलिए देख लेते हैं। फाइब्रस कैप्सूल आपके ऊपर आएगा आर्टिकुलर ट्यूबरकल, बिलो इज नेक ऑफ मैंडिबल, फ्रंट में
सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा, एंड पीछे की तरफ आएगा हमारे पास स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर। तो फाइब्रस कैप्सूल के पास हमारे पास आता है लेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट के अबव ऊपर क्या देखने को मिलता है हमको, आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और नीचे क्या देखने को मिलता है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल। बहुत सिंपल है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट जैसे नाम आ रहा है तो टेम्पोरल मैंडिबल के बीच में, तो ऊपर आर्टिकुलर ट्यूबरकल ऑफ टेम्पोरल बोन और नीचे क्या होगा, पोस्टीरियर टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ मैंडिबल। यहाँ से इसके फाइबर जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं। ये वाली लाइन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है। देन देयर कम द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, एज अ नेम सजेस्ट स्फेनोइड एंड मैंडिबुलर के बीच में। तो अबव क्या होता है, स्पाइन ऑफ स्फेनोइड। जो स्फेनोइड होता है, हम क्रेनियल कैविटी में देखें तो स्फेनोइड बोन होती है हमारी। तो ऊपर क्या हो रहा है, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट एज अ नेम सजेस्ट किसके बीच में होगा, स्पाइन ऑफ स्फेन, ऊपर क्या होगा, स्पाइन ऑफ स्फेनोइड, और जो नीचे की तरफ क्या होगा, बिलो, दैट इज लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। याद रखिएगा, इसमें आपको वो नहीं लिखना है, नेक ऑफ मैंडिबल नहीं आएगा, इसमें आएगा लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। आई होप यू गेट इट। स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट अबव स्पाइन ऑफ स्फेनोइड, एंड लोअर वाला हमारे पास आएगा लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। एंड देन देयर कम्स द रेमिनेंट ऑफ द डॉट्स, बेसिकली दिस इज द रेमिनेंट ऑफ द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज। जो मैकल्स कार्टिलेज जब आप एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एम्ब्रायोलॉजी में ये देखेंगे कि जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है उसको मैकल्स कार्टिलेज, इसको मैकल्स कार्टिलेज भी बोलते हैं। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है ये उसका रेमिनेंट होता है, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो आपको ये नॉर्मली भी कभी कोई पूछ सकता है रैंडमली आपसे, जनरली क्वेश्चंस, कि स्फेनो जो उसका रेमिनेंट है उसको क्या नाम देते हैं, लाइक फर्स्ट मैकल्स कार्टिलेज का रेमिनेंट को बेसिकली कौन सा है, दैट इज द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। आपके एमसीक्यू में भी बन के आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सा है रेमिनेंट। रेमिनेंट आपको ऑप्शन दे सकते हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फेनोमैंडिबुलर, फाइब्रस कैप्सूल, टेम्पोरोमैंडिबुलर। तो यू हैव टू उस टाइम आपको पता होना चाहिए दैट इज द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो रेमिनेंट है डॉर्सल पार्ट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज का। इसके अंदर हमको मीडियल टेरिगोइड मसल, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, वॉल ऑफ फेरिंग्स, लेटरल टेरिगोइड मसल, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स, माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं देखने को मिलती है। आपको मेन इसमें याद रखना है कि ऊपर और इसका ये जो पॉइंट है रेमिनेंट ऑफ, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इसमें। तो उसके बाद हमारे पास स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एज अ नेम सजेस्ट स्टाइलर प्रोसेस और मैंडिबल, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो अबव क्या होगा, स्टाइलर प्रोसेस। स्टाइलर प्रोसेस जो हमारा तीखा सा प्रोसेस निकला होता है, अगर आप देखेंगे एक स्कल में, तो एक शार्प प्रोसेस देखने को मिलता है, और एक पीछे एक थोड़ा थिक पोर्शन देखने को मिलता है, वो मैस्टोइड प्रोसेस होता है, और एक पतला सा शार्प प्रोसेस देखने को मिलता है, दैट इज द स्टाइलर प्रोसेस। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट ऊपर जो है इसका लिगामेंट्स कहाँ से कनेक्ट होता है, किसके बीच में होता है, ऊपर तो इसके स्टाइलर प्रोसेस है, अबव लेटरल सरफेस ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस, एंड बिलो क्या है, मैंडिबल है। तो एंगल ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का जो एंगल है, जो गोनियन है, इसको हम गोनियन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल गोनियन, वहाँ प्रेजेंट होता है। ऑल्सो द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, and also the thickening of the innervating nerve of layer of the deep cervical fascia is also present here, and it separates the parotid and submandibular gland। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें आपको ये वाली, it separates the parotid and the submandibular gland। जो parotid हमारी ग्लैंड होती है और submandibular ग्लैंड होती है, उन दोनों को सेपरेट करके लगता है हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। उसके बाद आर्टिकुलर डिस्क देख लेते हैं टीएमजी की। तो टीएमजी का मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, किसमें आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप कलर करके अच्छे से बनाएंगे। इट इज़ अ कितना रफ डायग्राम। सो इस आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजी आपको ड्रॉ करना है। इसका सुपीरियर सरफेस आप देख सकते हो तो कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स, और इन्फीरियर सरफेस जो है वो कॉनकेव है। एंड आप इसमें आपको लेबलिंग करनी है अच्छे से। स्मॉल हेड, अपर हेड, 2 हेड्स होते हैं इसमें, स्मॉल हेड, अपर हेड, और जो लार्ज वाला है वो लोअर हेड जो होता है वो लार्ज होता है, और अपर हेड जो है वो स्मॉल होता है। फाइब्रस कैप्सूल देख सकते हैं आप, ये देखिए फाइब्रस कैप्सूल है, टेम्पोरल उसके बीच में होती है, और इधर आपके आर्टिकुलर फोसा, आर्टिकुलर एमिनेंस प्रेजेंट होता है। तो ये वाले टीएमजे के लिगामेंट्स भी देख लिए हमने। उसके बाद टीएमजे के लिगामेंट्स आपको एनाटॉमी याद रखिएगा, आप थ्योरी लिखे और साथ में आपको थ्योरी आप भले ही थोड़ी कम लिख दे, पर आपको डायग्राम जरूर बनाना है। हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम एनाटॉमी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी लाइक आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करें, आपको डायग्राम उसका पता होना चाहिए। सो उसके बाद आते हैं हमारे टीएमजी के रिलेशंस में। तो टीएमजे के जो रिलेशंस है तो हम देख लेते हैं क्या क्या टीएमजे के आगे, पूरा जो टीएमजे है उसके आगे पीछे और आगे ऊपर नीचे क्या क्या है।
एंटीरियर में देख ले तो टीएमजे के एंटीरियर में हमारे रहेगा लेटरल टेरिगोइड, टेम्पोरलिस, मैसेटर नर्व एंड आर्टरी। तो इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक अगर आप उसको देखेंगे टीएमजे के डायग्राम को देखेंगे, टीएमजे को रिलेशन पूरा देखिए, टीएमजे कहाँ है हमारा टेम्पोरल मैंडिबुलर, अपने अपने खुद को फील कीजिए उसमें। लाइक आपका टीएमजे आपने इमेजिन किया एंड देन सीधे उसके एंटीरियर रिलेशन, उसके सामने टीएमजे के सामने आपको क्या देखने को, उधर उस एरिया में आपको कौन सी मसल देखने को मिलती है, मैंडिबल वाले एरिया में आपको कौन सी मसल देखने को मिलेगी, लेटरल टेरिगोइड। जब आप मैंडिबल पढ़ेंगे एनाट में तो आपको देखेंगे उधर वहाँ पे जो मसल के अटैचमेंट्स है, टिल मैसेटर, टेम्पोरस, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, ये मसल्स अटैचमेंट होते हैं। तो जो टीएमजे वाला पोर्शन है उसके एंटीरियर में हमको कौन सी मसल देखने को मिलती है, लेटरल टेरिगोइड। एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा, लेटरल टेरिगोइड मसल, टेम्पोरल बोन तो आएगी उसके एंटीरियर में, टेम्पोरल बोन है तो टेम्पोरलिस आ जाएगी, मैसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी। सो दीज आर द एंटीरियर रिलेशन, लेटरल टेरिगोइड, मैसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी एंड द टेम्पोरलिस। ठीक है। एंड देन पोस्टीरियर रिलेशन, सामने के रिलेशन होगा, पीछे क्या क्या है, पीछे क्या है, अब टीएमजे के पीछे हमने पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो सेपरेट करती है टीएमजे को। पैरोटिड ग्लैंड बेसिकली क्या होती है, टीएमजे और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के बीच में होती है। अब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस आपका ईयर वाला पोर्शन आया, उसके बाद आपके पास आती है पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड के बाद आपके पास आएगा टीएमजे। तो बेसिकली टीएमजे जो है वो आपका एक सेपरेशन का, मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सेपरेशन का काम कर रही है बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और टीएमजे, और वो टीएमजे से पहले है, दैट मीन्स वो पोस्टीरियर रिलेशन में आ गई उसके। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना इसको। सो एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, जो उसके बाद आएगी पोस्टीरियर में सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, सुपरफिशियल टेम्पोरल के उधर से वेसल्स निकलते, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, and these are the posterior relations. And then coming to the lateral relations हमारे पास कौन से, स्किन एंड फेशियल। साइड में देखोगे आप, साइड में टेम्पोरल बोन के साइड में आप देखेंगे तो क्या है वहाँ पे, लेटरल रिलेशन में जो साइड एरिया है वहाँ पे आपको स्किन देखने को मिलेगी भर भर के, तो स्किन एंड फेशियल देखने को मिलेगा। पैरोटिड है तो पैरोटिड बेसिकली हमारा पोस्टीरियर लेटरल वाली साइड में ही होता है, तो पोस्टीरियर और थोड़ा लेटरल साइड में, थोड़ा मतलब बाहर की तरफ होता है वो, तो पैरोटिड ग्लैंड भी देखने को मिलती है। लेटरल रिलेशन में भी पैरोटिड लिखेंगे। ऑल्सो द टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल फेशियल नर्व के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, वो टेम्पोरल ब्रांच। तो बेसिकली फेशियल नर्व की हमको पता है, जो टर्मिनल, फेशियल नर्व की काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है, 5 टर्मिनल ब्रांचेस, दैट इज द टेम्पोरल, साइकोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। सो ये जो फेशियल नर्व की ब्रांचेस होती हैं, उसमें जो टेम्पोरल ब्रांच होती है, तो टेम्पोरल की बात कर रहे हैं हम, टेम्पोरल ब्रांच भी वहाँ से जाती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप टीएमजे पढ़ रहे हो तो आपके टेम्पोरल, मैंडिबल, उसी एरिया के जो रिलेशंस है ना वही आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप टेम्पोरल पढ़ रहे हैं और आप कहीं दूर का रिलेशन रख रहे हैं, तो आप जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस, इमेजिन कीजिए, और इट इज़ वेरी सिंपल। एंड मीडियल रिलेशन देखें तो मीडियल रिलेशन में हमारे पास आएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मीडियल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, जो टीएमजे को सेपरेट करती है फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, ईयर के उस तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो टीएमजे को सेपरेट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो हमने बोला था रेसेस है ऑफ द रिमेनेंट है हमारा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का। तो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फेनोइड प्रोसेस हमने बोला था, जब मीडियल साइड आप जाएंगे तो क्रेनियल कैविटी में आप जब देखेंगे तो एक बटरफ्लाई शेप की बोन देखने को मिलती है, दैट इज स्फेनोइड बोन। तो मीडियल रिलेशन में हमारा स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी आएगा। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पैरोटिड, क्योंकि बिकॉज ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इज रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जो हमारे टेस्ट सेंसेशन में इंपॉर्टेंट है, फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मीडियल रिलेशंस में आएगी ऑरिकुलो एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। ऑल्सो द मीडियल में, जैसे मीडियल से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो ये आता है हमारा मीडियल रिलेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कॉर्डा टिम्पैनी नर्व एंड मीडियल मेनिंजियल आर्टरी। देखते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशंस। सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशंस क्या गया, सुपीरियर, अब मैं टीएमजे के ऊपर क्या आ गया, मिडल क्रेनियल फोसा और मिडल मेनिंजियल वेसल्स। जो मिडल मेनिंजियल वेसल है उसके थोड़ा मीडियो सुपीरियर में भी थोड़ा मीडियल साइड होती है, तो वो मिडियल रिलेशन में भी लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको सुपीरियर रिलेशन से भी लिखेंगे आप उसको। सुपीरियर रिलेशन में आपके टीएमजे के ऊपर क्या होगा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड मिडल मेनिंजियल वेसल्स। एज सिंपल इट इज। डाउट है आप मेरे साथ बिंदास पूछ सकते हैं, मैं आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज।
सुपीरियर में मिडल क्रेनियल फोसा एंड मिडल मेनिंजियल वेसल्स। इन्फीरियर में क्या आता है, इन्फीरियर रिलेशंस आर द मैक्सिलरी आर्टरी एंड द वेन। इन्फीरियर रिलेशंस क्या, व्हाट आर द इन्फीरियर रिलेशंस ऑफ द टीएमजे, दैट इज मैक्सिलरी आर्टरी एंड द वेन। तो मूवमेंट्स देख लेते हैं, कौन से मूवमेंट्स रिलेटेड है टीएमजे से। टीएमजे से रिलेटेड मूवमेंट्स है हमारे पास बेसिकली डिप्रेशन जो मूवमेंट्स हैं, जो टीएमजे को मतलब टीएमजे को ऊपर नीचे करते हैं ना, लाइक आप डिप्रेशन, जैसे आपने डिप्रेस किया, आपका जो लोअर जो है, आपको पता है आपका ऊपर जो है वो तो इमूवेबल है। जब आप लोअर जॉ को मूव करेंगे, नीचे वाला डिप्रेस करेंगे, तो आपका माउथ क्या होगा, उस कंडीशन में आपका माउथ जो है वो ओपनिंग होगा। और डिप्रेशन में कौन कौन सी मसल्स हमारी ऐड करती है, डिप्रेशन में हमारी ऐड करती है लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड। लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड। लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड। रिमेंबर विद मी, मेरे साथ ही बोलिए उसको, आप 3-4 टाइम्स बोलेंगे, यहीं पे आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेटरल टेरिगोइड, जीनियोहाइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड। लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड। लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड। सो आपको साथ के साथ ही याद हो जाएंगी ये। तो मेरा पर्पस इसका यही है कि आपको बताऊँ, जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, वीडियोस लॉन्ग हो या नहीं, आपको आपको जितनी तरह वीडियो देखे, आपको मेरे साथ ही साथ अगर कंटेंट याद हो जाए, तो दैट इज़ माई पर्पस फॉर रिगार्डिंग दिस वीडियोस। तो आप देखिए, डिप्रेशन में आपको कौन सी मसल्स प्ले करती है, लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड। लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड। ऐसे सिंपल याद हो गया आपको डिप्रेशन का मसल, लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड एंड द माइलोहाइड। अब उसको, अब आप देखते हैं एलिवेशन, कौन सी मसल आपके एलिवेशन में काम करते हैं। एलिवेशन मतलब माउथ, अगर आप देखिए, आप अपना जॉ है उसको, मतलब लोअर जॉ का जो ऊपर आएगा, दैट मीन्स आपका माउथ क्लोज हो जाएगा। इमेजिन कीजिए इसको, माउथ क्लोज, दैट इज क्लोजर ऑफ माउथ। तो क्लोजर ऑफ माउथ में हमारे कौन से, क्लोजर ऑफ माउथ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्लोजर ऑफ माउथ या फिर एलिवेशन, इस तरह से लिख के ऐसे तरह भी पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम में दोनों चीज़ें पता नहीं चाहिए, कोई आपसे पूछ ले एलिवेशन ऑफ माउथ या क्लोजर ऑफ माउथ या डिप्रेशन या ओपन ऑफ माउथ, एक ही बात है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एलिवेशन जब जॉ का एलिवेशन करेंगे या फिर हम क्लोज करेंगे माउथ को, तो उस कंडीशन में मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड दोनों एमएम से आती है, मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड। याद कीजिएगा वापस, हमने डिप्रेशन में कौन सी प्ले की थी, लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड एंड माइलोहाइड। एलिवेशन में कौन सी आती है हमारे पास, एलिवेशन में हमारे पास आती है मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड। एलिवेशन में मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड कौन सी आएगी, मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड, मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड, मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड। एलिवेशन में मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड, याद हो गई आपको। उसके बाद आता है, हम देखते हैं प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन में हमारे पास कौन सी आती है, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। लेटरल, मीडियल टेरिगोइड दोनों टेरिगोइड में आएंगे। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है, जब आप मैंडिबल को बाहर लाते हैं, लाइक आप मैंडिबल का मूवमेंट देख सकते हैं, जब आप मैंडिबल जो आप आगे की तरफ आता है ना आपका मैंडिबल, तो लोअर जॉ मैंडिबल आपका आगे की तरफ आता है, तो दैट इज अ प्रोट्रूजन। अगर वो पीछे की तरफ जाता है तो उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। आगे आना प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ जाना उसका रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन के जो मूवमेंट है, प्रोट्रूजन के वाले जो मूवमेंट है, उसमें कौन सी मसल प्ले करती है, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड मैसेटर। लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। रिमेंबर विद मी, 3 मसल्स प्ले करती है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। 3 मसल्स, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर मसल्स इन केस ऑफ प्रोट्रूजन। रिट्रैक्शन के केस में हमारी कौन सी आती है मसल, टेम्पोरलिस एंड द मैसेटर मसल। Which muscles are there in case of retrusion, temporalis muscle and the masseter muscle. Temporalis and the masseter, temporalis masseter, temporalis masseter, temporalis masseter. Retraction is equal to temporalis and masseter muscle. Retraction में कौन सी मसल आएंगे आपके, temporalis and masseter muscle। ये वो टिप्स पर हटाना चाहिए, कभी पूछे ना कौन सी मसल आनी चाहिए, तो रिट्रैक्शन में हमारे पास आएगी temporalis and masseter muscle। लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट, जो लेटरल या साइड टू साइड मूवमेंट, इनको हम चूइंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें कौन से आएंगे, इसमें हमारी ऑलमोस्ट सारी मसल से आ जाएंगे, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, टेम्पोरलिस, मैसेटर, जितने भी मसल्स हैं ये सब आ जाएंगे हमारी, एक्सेप्ट जीनियोहाइड, डाइगेस्ट्रिक, जीनियोहाइड, इन सबको छोड़ के। उसके अलावा ये हमारी हो गई। उसके बाद अब इसका लास्ट पोर्शन जो हमारे टेम्पोरल वाला, जो इसका लास्ट पोर्शन टीएमजे का, तो टीएमजे में और क्या देखना, क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी क्या क्या टेम्पोरल टीएमजे से रिलेटेड क्या क्या टीएमजे है, क्या क्या जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हमारे बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें इनकी डिटेल्स नहीं पढ़नी होती है, आपको एटलीस्ट आपको एज ए नाम पता हो, दैट इज सफिशिएंट। क्या क्या है इसमें, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हाइपोप्लेशिया हो सकता है, हाइपर एप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया, हाइपोप्लेशिया, एप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया,
डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है या डेविएशन हो सकता है, एंकाइलोसिस होता है, ट्रू फॉल्स, फाइब्रोसिस, नियोप्लेशिया, स्पाज्म, मायोफेशियल पेन, रेफर्ड पेन भी हो सकता है। रेफर्ड पेन बेसिकली क्या होता है, रेफर्ड पेन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। रेफर्ड पेन मतलब लाइक सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूँ, हार्ट, तो आपके कभी किसी को हार्ट में दिक्कत है तो उसके लेफ्ट आर्म जो है उसमें पेन होने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो एक कॉमन नर्व सप्लाई है जो इधर हाथ को भी जा रही है और हार्ट को भी जा रही है। तो इस वजह से मतलब एक आपका पेन एक्चुअली किधर हो, आपको एक्चुअली दिक्कत किधर है लेकिन आपको पेन दूसरी जगह भी हो रहा है, तो दैट इज रेफर्ड पेन। तो टीएमजे के केस में भी हमको साइड साइड में एक जगह टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है तो आपको आसपास की जगह में भी पेन देखने को मिलता है, दैट इज रेफर्ड पेन। मैंडिबुलर न्यूरोलजिया देखने को मिलता है। न्यूरोलजिया लोअरिंग टीथ जो है, लोअर के जो टीथ हैं वो ब्लीड्स अप होने लगता है, तो रप्चर ऑफ इन्फीरियर एल्वुलर आर्टरी, नीचे की तरफ हमारी इन्फीरियर एल्वुलर आर्टरी जाती है, अगर वो कभी रप्चर हो जाए तो लोअर टीथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। किसलब्लेक्स प्लेक्सस जो आप नोज में पढ़ेंगे, किसलब्लेक्स प्लेक्सस जो है प्लेक्सस देखते हैं स्फेनोपेलेटाइन एंड कॉमन साइड पर नोज ब्लीड, जो एपिस्टेक्सिस है, जब आप कभी देखते हैं ना नोज ब्लीडिंग, काफ़ी लोगों में नोज ब्लीडिंग होती है तो उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, जिसको हम डिटेल एनाटॉमी में पढ़ते हैं और डिटेल में एपिस्टेक्सिस इन द nasal sinuses and also the किसलब्लेक्स नोज जब आप देखते हैं तो किसलब्लेक्स प्लेक्सस वाई स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी कॉमन साइट है, नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस है। ऑल्सो नियोप्लेशिया, spasm, myofascial pain, anterior branchial branch of sphenomendibular medial meningeal artery can be injured, terion, disc displacement, TMJ में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो है पॉइंट, डिस्क डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन और डेविएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। एंकाइलोसिस, नियोप्लाज्मा, स्पाज्म, मायोफेशियल पेन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं फॉर द एग्जाम। इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन डाल दीजिएगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन, डेविएशन, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा पूरा टीएमजे का आंसर। तो दैट इज फॉर कंप्लीट आंसर टीएमजे का। टीएमजे के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन्यूमरेट द ड्यूरल वीनल साइनसेस, डिस्क्राइब द कैवर्नस साइनस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। आपको ड्यूरल वीनस साइनसेस को बताना है कि ड्यूरल वीनस क्या है ड्यूरल वीनस साइनसेस, और स्पेशली उसके बाद आपको कैवर्नस साइनस को डिटेल में बताना कि कैवर्नस साइनस मतलब कैवर्नस साइनस के इन सब के बताना कि कैवर्नस साइनस के रिलेशंस क्या क्या है, कैवर्नस साइनस की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, कम्युनिकेशंस क्या क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी क्या क्या है। तो ये सब हमको कैवर्नस साइनस के रिस्पेक्ट में देखना है। तो हम देखते हैं सीइंग द क्वेश्चन। ड्यूरल वीनस साइनसेस, सो बिगिन विद द ड्यूरल वीनस साइनसेस। तो ड्यूरल वीनस साइनसेस होते क्या है, ड्यूरल वीनस साइनसेस बेसिकली आपके दे आर द ग्रुप ऑफ साइनसेस जो ब्लड जो क्रेनियल कैविटी में आपका जितना भी गंदा ब्लड है ना, जो वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जो है ड्रेन करने का काम करते हैं। जैसे वेन्स होती है साइनसेस, वैसे वेन्स होती है ना, वैसे साइनसेस होता है। तो ग्रुप ऑफ साइनसेस होते हैं ड्यूरल वीनस साइनस, जब क्रेनियल कैविटी का जितना भी वीनस ब्लड है वो ड्रेन करते हैं और अल्टीमेटली कहाँ ले जाते हैं उसको, इंटरनल जुगुलर वेन में। आपकी जो क्रेनियल कैविटी है, जब आप क्रेनियल कैविटी स्कल का क्रेनियल कैविटी का सेक्शन देखें तो क्रेनियल कैविटी का जितना भी वीनस ब्लड है वो कहाँ जाता है, इन ड्यूरल वीनस साइनसेस में। और ये ड्यूरल वीनस साइनसेस क्या करते हैं, उसको अल्टीमेटली ले जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये काम होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस का। ऑल्सो नोन एज क्रेनियल वीनस साइनस, क्रेनियल वीनस साइनसेस भी बोलते हैं हम ड्यूरल वीनस साइनसेस को। क्यों? क्योंकि वो क्रेनियल कैविटी का ब्लड ड्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे साइनसेस भी प्रेजेंट होते हैं, उनका ब्लड इम्प्योर ब्लड ड्रेन कर रहे हैं। देयरफॉर 23 वीनस साइनसेस होते हैं जिसमें 8 पेयर्ड है और 7 अनपेयर्ड है। 23 क्या, रिमेंबर विद मी, 23 वीनस साइनसेस होते हैं जिसमें 8 पेयर्ड है और 7 अनपेयर्ड है। अब आप कैसे याद करेंगे, देखिए 8 पेयर्ड और 7 अनपेयर्ड। अब क्योंकि वीनस साइनसेस जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सो आप अक्सर भूल जाते हैं कि कौन कौन से जो है वो है, वह कौन कौन से जो आपके वीनस साइनसेस हैं। सो हियर आई हैव ट्रिक विद विच यू कैन रिमेंबर कौन कौन से साइनसेस आप पेयर्ड साइनसेस कौन से और अनपेयर्ड साइनसेस कौन से हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैवर्नस साइनस है, ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे ये वाला, ये तो एक निमोनिक है जो आई हैव रोट इन माय नोट। जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम पे मेरे नोट्स में लिखा था। तो 8 पेयर्ड साइनसेस और 7 अनपेयर्ड। 8 पेयर्ड साइनसेस आप कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक निमोनिक है माई इन्विटेशन टू मैन इन ब्लैक, मेरा इन्विटेशन टू मैन इन ब्लैक। मैंने इसकी स्टोरी आप याद रख सकते हैं, मैंने इनवाइट किया था मैन इन ब्लैक को कि वो ट्रांसफॉर्मर देखना है। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने इनवाइट किया मैन इन ब्लैक को
कि वो आए मेरे साथ ट्रांसफॉर्मर देखें, एक ट्रांसफर मूवी देख साथ। जब वो आ रहे थे तो मैन इन ब्लैक की वैन जो है वो रास्ते में स्टॉप हो गई। वो जब वो एक केव से आ रहे थे और उनकी जो वैन थी वो मिडल ऑफ द केव में ही स्टॉप हो गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए उनकी वैन मिडल ऑफ द केव में ही स्टॉप हो गई। इसलिए उन्होंने केवल आधा ही टैंक फिल कराया फ्यूल स्टेशन से नियर बाय पेट्रोल से, मतलब जो पेट्रोल पंप उनके पास पेट्रोल पंप आया इसलिए उन्होंने, लेकिन उस पेट्रोल पंप से उन्होंने आधा ही फ्यूल फिल कराया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल वहाँ पे जो मिलता था वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी तो चलो काम चलाओ पेट्रोल फिल कर लेते हैं, बाद में जो डिसाइडेड तो आधा जो पेट्रोल और फिल कराना है वो हम सुपीरियर क्वालिटी के पेट्रोल से फिल कराएंगे। कहाँ पे? एट द फेमस पेट्रोल पंप जो हमारे जो विच इज़ रन बाय माई इन्फिनिस्टर फ्रेंड परी, जो हमारी इन्फिनिस्टर फ्रेंड परी रन का है फेमस पेट्रोल पंप। और जो रोड दोनों पेट्रोल पंप सुपीरियर और इन्फीरियर पेट्रोल पंप वाले को जोड़ती है वो क्या है? हमारी सिग्मा शेप्ड है। स्टोरी समझ आ गई आपको? तो स्टोरी में हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मर देखने आए थे, दैट इज ट्रांसफर साइनस। उनकी फिर कहाँ उनकी वैन रुक गई थी? मिडल ऑफ केव में। तो मिडल मेनेंजियल वेनस की केव में रुकी थी, दैट इज केवर्नस साइनस। आधा पेट्रोल फिल किया था इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस। फिर उन्होंने सोचा था आधा पेट्रोल सुपीरियर अच्छी क्वालिटी के कराएंगे, दैट इज सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। फिर उन्होंने सोचा कि जो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है वो कौन रन करता है? भाई उनकी फेमस पेट्रोस्क्वेमस साउंड सेम। तो पेट्रोस्क्वेमस और परी परी दैट इज स्फेनोपेराइटल साइनस, स्फेनिस्टर फ्रेंड परी दैट इज स्फेनोपेराइटल साइनस। एंड जो रोड था वो कैसा था? दोनों को सिग्मा शेप था, जो सिग्मॉइड साइनस। सो याद हो गया आपको पेयर्ड है। अब पेयर्ड आप ये भी कैसे याद रखेंगे कि यार ये वाली जो ट्रिक थी मैंने मैन इन ब्लैक वाली, माई इन्विटेशन टू मैन इन ब्लैक की स्टोरी जो हमने याद की थी, माई इन्विटेशन टू मैन इन ब्लैक, ये पेयर्ड की थी। तो मैन इन ब्लैक दो साथी है ना, तो दो साथी हमारे मीन्स आपको ये इजीली याद रहेगा कि मैन इन ब्लैक जो है ये हमने पेयर्ड मतलब उसके लिए याद की थी, पेयर्ड ड्यूरल वीनस साइनस इजीली याद रहेगा। ट्रांसफर साइनस, मिडिल मेनिंजियल साइनस, फिर केव में रुके थे वो, आधा पेट्रोल फिल किया था इन्फीरियर, आधा सुपीरियर क्वालिटी का पेट्रोल फिल किया था, फिर फेमस पेट्रोल पंप, फिर स्फेनोस्टर फैन परी, फिर सिग्मोइड साइनस। सिंपल एज इट। उसके बाद आएंगे अनपेयर्ड साइनस। अनपेयर्ड साइनस को आप कैसे याद करेंगे? ये आपको ट्रिक नहीं लिखनी है एग्जाम में, ये मैंने सिर्फ याद रखिएगा, आपको इनके नाम लिखने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्यूमरेट द ड्यूरल वीनस साइनसेस। तो आपको पहले ड्यूरल वीनस साइनसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि वो कौन कौन से, तो उसमें आपको 8 पेयर्ड अनपेयर्ड इन सबके नाम ये सब भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अनपेयर्ड वीनस साइनसेस में हमारे पास कौन से की स्टोरी का टाइटल क्या है? आंटमैन एंड द ट्विन सेजेस। आंटमैन एक बंदे की बात हो रही है, आंटमैन ट्विन सेजेस को बोलेगा आंटमैन एंड द ट्विन सेजेस स्टोरी का नाम है, पर हम मेन फोकस हमारा किस पे? आंटमैन पे। और उसमें हमारा किसका होता है? मैन इन ब्लैक पे। दो आदमी थे और ये एक के लिए है, तो अनपेयर्ड वीनस साइनसेस। तो ये भी आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक किसके लिए थी? एक अनपेयर्ड के लिए, क्योंकि आंटमैन है। तो ट्रिक क्या है? आंटमैन जो था वो वेट कर रहा था मैन इन ब्लैक के लिए। आंटमैन जो था, मैन इन ब्लैक की स्टोरी हमने पढ़ी थी, और जो आंटमैन था वो मैन इन ब्लैक का वेट कर रहे थे स्ट्रेट टनल में। जो दो केव्स आई थी, दो केव्स आती हैं, दो केव्स के बाद एक स्ट्रेट टनल आती है। तो स्ट्रेट टनल के बाहर ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लाइमैक्स पे आपको कोई वेट कर रहा है, तो क्लाइमैक्स पे आंटमैन जो था वो वेट कर रहा था मैन इन ब्लैक का स्ट्रेट टनल पे वहाँ पे। और वो स्ट्रेट टनल जो है वो कनेक्ट कर रही थी बेसिकली दो केव्स को, तो दोनों केव्स को कनेक्ट कर रही थी स्ट्रेट टनल। वहाँ पे आंटमैन वेट कर रहा था मैन इन ब्लैक का, तो इंटर कनेक्टेड टू केव्स। और वहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन वो आंटमैन जब वहाँ पे पहुंचा उससे पहले क्या है, वो सेज से मिलके आया। तो मिलके आया साधुओं से, लाइक सेज सुपीरियर एंड सेज इन्फीरियर एंड अ ट्विन ब्रदर। वो बेसिकली सेज इन्फीरियर दो भाई थे, वो ट्विन ब्रदर्स थे। और बोथ द सेजेस जो है उनके बाद इमेजिन कीजिए, दो सेजेस और दो सेज सुपीरियर सेज इन्फीरियर, और दोनों के पास एक गोल्डन थ्रोन थी। एंड सेज सुपीरियर जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था इन क्योरिंग मैनी डिजीजेज जो एक्सट्रैक्ट होते फ्रॉम द बेसिल लाइक हब। सिंपल स्टोरी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? दो केव्स थी, तो दो केव्स कौन सी थी? इंटर केवर्नस साइनस एंड पोस्टीरियर इंटर केवर्नस साइनस। फिर वो वेट कर रहा था स्ट्रेट टनल में, स्ट्रेट साइनस। फिर वो एक सेज इन्फीरियर से मिलकर आया था, तो सेज सुपीरियर दैट इज सुपीरियर सेजेटल साइनस, सेज इन्फीरियर सेजेटल साइनस, सेज सेजाइटल फॉर सेजाइटल निमोनिक परफेक्टली सूट हो रहा है। और देन देयर कम्स द ऑसिपिटल साइनस, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करते थे गोल्डन थ्रोन, तो ऑक्यूपाई करते थे दैट इज ऑसिपिटल साइनस। एंड सेज सुपीरियर के बाद क्या स्पेशलिटी थी कि वो बेसिल लाइक हब से ट्रीट कर देता था डिजीजेस। तो बेसिल लाइक हब दैट इज बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स।
एज सिंपल इट इज़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये ड्यूरल विनस साइनसेस में। जब मैंने आपको ट्रिक बताई है पेयर ड्यूरल विनस साइनसेस एंड अनपेयर ड्यूरल विनस साइनसेस को याद रखने की। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अब हमने देखा है ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास पूछा है कैवर्नस साइनस का हमको। तो कैवर्नस साइनस बेसिकली लार्ज विनस साइनस है जो सिचुएटेड होता है मिडल क्रेनियल फोसा में। आपका जो क्रेनियल कैविटी, जो आप मिडल क्रेनियल फोसा देखेंगे क्रेनियल कैविटी में, वहाँ पे हमारा कैवर्नस साइनस प्रेजेंट होता है। तो कैवर्नस साइनस जो है वो उसका फ्लोर लार्ज वीनस साइनस है जो मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। उसका रूफ कौन बनाता है? उसका जो कैवर्नस साइनस की रूफ इज फॉर्म बाय द मेनिंजियल लेयर, और फ्लोर जो है वो एंडोस्टियल लेयर बनाती है जो ड्यूरामेटर की लेयर होती है। रूफ कौन बनाती है? मेनिंजियल लेयर, और फ्लोर इज फॉर्म बाय द एंडोस्टियल लेयर। कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप ड्यूरामेटर पढ़ते हैं तो ड्यूरामेटर में हमारे पहले एंडोस्टियल लेयर आती है, फिर मेनिंजियल लेयर आती है। तो स्टूडेंट्स कैवर्नस साइनस के केस में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कि रूफ आपको, आप जब उसको 3D में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि रूफ कैसे है। कई बार आपके कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि आप रूफ फ्लोर में आप मेनिंजियल लेयर लिख सकते हैं और रूफ में आप एंडोस्टियल लिख सकते हैं, पर दिस इज करेक्ट। आपको लिखना क्या है? रूफ में हमारे पास रूफ कौन बनाती है? उसकी मेनिंजियल लेयर बनाती है, और जो फ्लोर है वो एंडोस्टियल लेयर बनाती है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिलेशंस देखना, कैवर्नस साइनस में फ्लोर कौन बनाता है, रूफ कौन बनाता है, एंड उसको एक्सटेंड कहाँ से करती है? पूरा जो कैवर्नस साइनस हमने बोला था मिडल क्रेनियल फोसा में, तो वो कहाँ से उसका एक्सटेंड, अगर आपसे पूछे नॉर्मली आपसे जब आप पढ़ते हैं एनाटमी के, आप डी हॉल में जाते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो आपको तो एक्सटेंड कहाँ से करता है? इट एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और पोस्टीरियरली कहाँ जाता है? एपेक्स ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। कहाँ से एक्सटेंड एंटीरियर टू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है वहाँ से लेकर एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एक्सटेंड करता है आपसे पूछ सकते हैं। वे फ्रॉम वेयर कैवर्नस साइनस एक्सटेंड्स। तो कैवर्नस साइनस एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से लेकर पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन तक। 3D में मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँ कि आप 3D में देखिएगा। आपको अच्छे, व्हेन यू आर न्यू स्टूडेंट्स, लाइक वी हैव ऑलरेडी रीड, वी हैव ऑलरेडी रिवाइज दैट कंटेंट, बट व्हेन यू आर न्यू स्टूडेंट्स तो आपको बहुत, आई जस्ट कैन रिलेट इट, जब आप न्यू स्टूडेंट होते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है आप कहाँ कैसे क्या देखें। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अलॉन्ग विद माई वीडियो, आप चाहें तो एक दूसरे फ़ोन पे या दूसरे अलग चीज़ पे आप साथ में आप ये 3D मॉडल भी लेके बैठ सकते हो, जिसमें आपको बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ आपको अगर कोई डाउट है तो उसमें आपको 3D मॉडल के थ्रू, 3D उसके थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और उसके अलावा रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशंस क्या क्या है कैवर्नस साइनस के? कैवर्नस साइनस के ऊपर क्या देखने को मिलता है? ऑप्टिक ट्रैक्ट सुपीरियर। कैवर्नस साइनस के ऊपर जो रिलेशंस आते हैं हमारे पास, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज्मा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज्मा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लर्न विद मी, सुपीरियर रिलेशन क्या है इसके? ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज्मा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जस्ट 2-3 बार बोलिएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज्मा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, याद हो गए। एंड उसके बाद आएंगे हमारे पास इंफीरियर रिलेशंस। इंफीरियर रिलेशंस हमारे पास आएंगे फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन। फोरामेन लेसरम एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन। Inferior, which are the inferior relations? Inferior relations we have the foramen lacerum and foramen lacerum and greater wing of sphenoid bone. Inferior relations, which are the inferior relations of the, so they are inferior relations, we have the foramen lacerum and the greater wing of sphenoid bone. Medial में हमारे पास कौन सा आता है? मीडियल में हमारे पास आते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्राई एंड स्फेनोडल एयर साइनसेस। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई एंड स्फेनोडल एयर साइनसेस। कौन से रिलेशंस हमारे पास मीडियल में है? कैवर्नस साइनस को इमेजिन कीजिए, उसके मीडियल साइड में जो रिलेशंस हैं वो हमारे पास जाएंगे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई एंड स्फेनोडल एयर साइनस। Hypophysis cerebri, sphenoidal air sinus. Hypophysis cerebri and the sphenoidal air sinus. Learned it? Hypophysis cerebri and the sphenoidal air sinuses. सो और लेटरल रिलेशंस में हमारे पास क्या है? लेटरल रिलेशंस वी हैव इज द टेम्पोरल बोन। लेटरल रिलेशंस हमारे पास है टेम्पोरल बोन। तो दीज आर द लेटरल रिलेशंस। एंड उसके बाद हमारे पास देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर जो हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ साइनस। ये इंपॉर्टेंट है, और किसके बेसिकली कम्युनिकेशंस में आएगा। जो हमारा हमने देखा था ना, आपको क्या देखना है, दैट इज द कम्युनिकेशन पार्ट। आप इसको एज अ पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका थर्ड दैट इज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। देखिए here it's gone.
सो स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर जो है देखिए, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लेटरल रिलेशन, या फिर इसके कम्युनिकेशन से बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या क्या है इसके, तो लेटरल रिलेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, इसके रिलेशंस क्या क्या है। तो लेटरल क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व। और मीडियल रिलेशन है कैरोटिड आर्टरी, एब्ड्यूसेंस नर्व। रीड में बहुत सिंपल लग रहा है, बट आई नो ये याद नहीं रहता है, तो इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक कौन सी है, जो आपके लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। तो लेटरल रिलेशन आपको ये याद रखना है, निमोनिक ओ टॉम कैट। कैसे याद रखेंगे, ओ टॉम कैट। ओ टॉम बेसिकली लेटरल रिलेशंस है, और जब आप कैट ऐसे लिखेंगे CANT, तो लेटरल ओ टॉम एंड द कैट। तो ओ फॉर ऑप्थेल्मिक नर्व, फॉर ऑक्यूलोमोटर नर्व, T फॉर ट्रोक्लियर नर्व, O से ऑप्थेल्मिक नर्व, एंड M से मैक्सिलरी नर्व। सो और CA कैट में जो है पूरा T तो हमारे पास आई कि CA बचा है, C फॉर कैरोटिड आर्टरी, जो हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात कर रहे हैं, और A फॉर एब्ड्यूसेंस नर्व। याद कीजिएगा विद मी, क्या निमोनिक है, अगर आपको रिलेशंस पूछें स्ट्रक्चर विद इन लेटरल, क्या का साइनस, जो कैवर्नस साइनस के लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट में। सुपीरियर हमने देख लिया, इन्फीरियर देख लिया, इन्फीरियर हमने देख लिया, ये देखिए सुपीरियर इन्फीरियर फोरामेन नेस्ट्रम ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। मीडियल और लेटरल, तो मीडियल और लेटरल के जो बेसिकली नर्व रिलेशन, नर्व और आर्टरी रिलेशन जो है, तो कैसे याद करेंगे, ओ टॉम कैट से, ओ फॉर ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, एंड CAT दैट इज कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंस नर्व। याद हो गया आपको। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं मेरे से अगेन। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इनकमिंग चैनल्स, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है हमको इनकमिंग ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। थर्ड पॉइंट हमको जो क्वेश्चन ने पूछा है वो ट्रिब्यूटरीज, फोकस कीजिएगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इनकमिंग चैनल्स आर फ्रॉम ऑर्बिट, ऑर्बिट से हमारे पास आती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और देखिए ऑर्बिट से हमारा क्या निकलता है, इसको रटने जैसे जरूरत नहीं। ऑर्बिट से हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन निकलेगी, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइन। आपको इसमें क्योंकि ये हम वीनस साइनस पढ़ रहे हैं, तो हमको वीनस ड्रेनेज देखना है। तो ऑर्बिट से क्या, आप खुद ही सोचिए प्रैक्टिकली, ऑर्बिट से आपके कोई किस टाइप का नाम आ सकता है। ओ से ऑर्बिट, ऑर्बिट से ऑप्थेल्मिक रिलेशंस आएंगे, तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और आएगा सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइना। ये सब आते हैं हमारे ऑर्बिट से। फिर ब्रेन से क्या आता है, ब्रेन से हमारे पास आता है सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, इंफीरियर सेरेब्रल वेन। ब्रेन से हमारे पास का सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, इंफीरियर सेरेब्रल वेन, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन। ब्रेन से क्या क्या आता है, रिमेंबर विद मी, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन। याद हो गए, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, इंफीरियर सेरेब्रल वेन। उसके बाद आ गया हमारे मेनिंजेस। मेनिंजेस से हमारे क्या आता है, स्फेनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल वेन। मेनिंजेस से हमारे पास स्फेनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल वेन। तो ये हमारे ट्रिब्यूटरीज हो गए, सुपीरियर मिडल सेरेब्रल वेन, इंफीरियर सेरेब्रल वेन। मेनिंजेस से स्फेनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल वेन। फिर उसके बाद आएंगे ड्रेनिंग चैनल्स। ड्रेनिंग चैनल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ड्रेनिंग चैनल्स हमारे पास है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल, पेट्रोजल साइनस, एमिशरी वेन, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, राइट। और ये जो है कि आपस में ड्रेन करते हैं, किसमें, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस जो हमारा ड्रेन करेगा ट्रांसवर्स साइनस में, इंफीरियर। ये सबसे इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन आपका जो है ऊपर तक कवर हो जाएगा। इफ यू नीड अ डिटेल्ड एस्पेक्ट, तो ये भी है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस हमारा ड्रेन होता है ट्रांसवर्स साइनस में, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस हमारा ड्रेन होता है इंटरनल जुगुलर वेन में, एमिशरी वेन ड्रेन इज अल्टीमेटली ड्रेन विद द टेरोइड प्लेक्सस ऑफ वेन। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन किस में ड्रेन होती है, हमारी फेशियल वेन में। राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनस जो है वो हमारे एंटीरियर इंटर कैवर्नस, बेसिकली जो एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस और पोस्टीरियर इंटरनल कैवर्नस साइनस जो है वो हमारे, और बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन, ये अल्टीमेटली ड्रेन हो जाते हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनसेस में। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारा जो कैवर्नस साइनस, कैवर्नस जिसके मैंने आपको बोला आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, तो कैवर्नस साइनस के केस में आप ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फॉर द एग्जाम, जबकि बुक में गिवन है। सो दिस इज द डायग्राम, ये आपको देख सकते हैं। इधर आपको हाइपोफाइसिस सेरेब्रल दिख रही है, मिडल लेयर मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर इज गिवन, स्फेनोइडल एयर साइनसेस, दीज आर द स्फेनोइडल एयर साइनसेस। इसके थ्रू आप रिलेशंस इजीली याद कर सकते हैं कैवर्नस साइनस के। कैवर्नस साइनस के आप लेटरल मीडियल रिलेशंस देखे, तो हमने क्या देखा था लेटरल रिलेशंस में, ओ टर्म कैट, ओ टर्म आप देखिए इसमें, ओ फॉर ऑप्थेल्मिक नर्व आपको देखने को मिल रही है लेटरल में, ये येलो जो मार्किंग है ओ, फिर टी से टॉम ट्रोक्लियर नर्व, और ओ से हमारे पास आएगी ऑक्यूलोमोटर ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक नर्व, और ओ टॉम, एम फॉर मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व,
सो दिस इज अ मैक्सिलरी नर्व। ये हमारे लेटरल रिलेशन हो गए। मीडियल रिलेशन क्या है हमारे पास, कैरोटिड आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दे रखी है हमारे पास, देखिए ये लेटरल रिलेशन है। ये पूरा नीला जो है कैरोटिड कैवर्नस साइनस है। लेटरल रिलेशन येलो येलो वाले जो लेटरल रिलेशन है। मीडियल रिलेशन है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखने को मिल रही है। और क्या पढ़ा था हमने, फॉर द एब्ड्यूसेंस नर्व, और एब्ड्यूसेंस नर्व देखने को मिलेगा। एब्ड्यूसेंस नर्व ये देखिए येलो बीच में, एब्ड्यूसेंस नर्व इज ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है डायग्राम है, आपको इसे रफली ड्रॉ करना है। और याद रखिएगा आपको एनाटॉमी के जो डायग्राम से ड्रॉ करें, इट्स नॉट अ स्कूल एग्जाम, आपको यहाँ पे हर डायग्राम में आपको कलर फिल करना ही करना है विद अ पर्टिकुलर, लाइक नर्व का कलर है आपको येलो फिल, ग्लव मसल्स पर्टिकुलर येलो, ग्रीन, रेड, ब्लड सप्लाई है तो रेड, वीनस है तो ब्लूइश पर्पल, इस टाइप का कलर जो है आपको फिल करना है, ठीक है। दिस इज द कैवर्नस साइनस। आफ्टर द कैवर्नस साइनस, अब कैवर्नस साइनस के हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कैवर्नस साइनस की, तो क्लिनिकल एनाटॉमी अगर हम देखें तो थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस इट्स मे बी कॉज्ड बाय द सेप्सिस इन द डेंजरस एरिया ऑफ द ब्रेन। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, बेसिकली क्लॉट बन जाना आपका कैवर्नस साइनस में, जो वहाँ पे ना क्लॉट बन जाएगा। थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस कॉज्ड हो सकता है बाय द सेप्सिस ऑफ द डेंजरस एरिया फेस का। जब आप डेंजरस एरिया फेस का पढ़ते ना, जब आप डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, तो जब when there is a sepsis in the dangerous area of face, then thrombosis of the cavernous sinus can also be caused in nasal cavities and also in the paranasal air sinuses। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली नर्वस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे सीवियर पेन होने लगेगा, नर्वस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ऑल्सो वीनस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमको। ऑल्सो क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है हमको, कम्युनिकेशन होता है प्रेजेंट बिटवीन द कैवर्नस साइनस एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखा हमने कैवर्नस साइनस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पूरा इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द कैवर्नस साइनस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो प्रोड्यूस बन सकता है बाय द हेड इंजरी। देखिए ये कैवर्नस साइनस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अगर यहाँ पे हेड में आपको कोई इंजरी प्रेजेंट, अगर कोई इंजरी हो गई तो बेसिकली ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। नाउ यू कैन रिलेट इट, कैवर्नस साइनस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है अगर कोई इंजरी होगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, एक कम्युनिकेशन बन जाएगा उनके बीच में। तो इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से जब भी होता है तो आई बॉल जो है आपकी आई बॉल बाहर आ जाती है। किसी को हमने देखा ना आई बॉल बल्जिंग आई बॉल, जब आई बॉल प्रोट्रूड कर जाती है और पल्सेट विद ईच हार्ट बीट, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस। पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है कि लाइक पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस आपको नॉर्मली भी पूछ लिया व्हाट इज पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस। सो दैट इज जब आपकी ईच हार्ट बीट अलॉन्ग विद योर ईच हार्ट बीट आपका आई बॉल जो है वो प्रोट्रूड कर जाती है और पल्स करती है एंड पल्सेट्स विद ईच हार्ट बीट, लाइक आपकी आई बॉल जो है ना ब्लिंक लाइक पल्सेशन मूव देखने को मिलता है आपको आपकी हार्ट बीट के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस, ठीक है। तो दैट इज आवर कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस हो गया हमारा। सो दिस इज द, देखिए दिस इज द एन्यूमरेटेड ड्यूरल वेनस साइनस। हमारे दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चंस, दिस इज द डिस्कस पैरोटिड ग्लैंड इन डिटेल। सो पैरोटिड ग्लैंड को हमको डिटेल में देखना है। द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, describe the parotid nerve supply and microscopic structure and the applied anatomy. So these are the parotid gland. So let's see the parotid gland. So this is the parotid gland. So if you will see the parotid region, so this is salivary gland. So हमको पता है salivary gland टोटल तीन टाइप की होती है। parotid मेजर salivary gland हमारी तीन टाइप की होती है, parotid, submandibular एंड sublingual। तीन टाइप की salivary glands होती हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम parotid gland को देखें तो parotid gland कहाँ सिचुएट होती है, सिचुएटेड इन द parotid region। जो parotid region में हमने TMJ में भी पढ़ा है, parotid region में प्रेजेंट होती है parotid gland which is bounded as follows। किस तरह से बाउंडेड होती है, anteriorly is bounded by the posterior border of ramus of mandible। posteriorly वो बाउंड होती है by the mastoid process एंड सुपीरियरली क्या होता है उसका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सुपीरियरली हमने देखा था, अभी भी मैं पहले TMJ में भी पढ़ा है हमने। मीडियली क्या होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। सिंपल है, एंटीरियर सामने क्या होगा, पैरोटिड के सामने इमेजिन कीजिए ramus ऑफ मैंडिबल, पीछे क्या होगा mastoid प्रोसेस, सुपीरियरली एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड मीडियली क्या होगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब देखें ये वाले एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। सो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में हमारा एंटेरो मीडियल सरफेस है, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में हमारे पास पोस्टीरियर
एंटीरियर मिडल सरफेस, ये देख सकते हैं एंटीरियर मिडल सरफेस, पोस्टीरियर मिडल सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस है ये, और ये सुपीरियर सरफेस। तो ऊपर वाला कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब लाइक किसी के ऊपर जो पूरा कवरिंग होती है ना वो सुपरफिशियल सरफेस है, उसके ऊपर की तरफ जो है ना लाइक अप डाउन वाली चीज़ है, तो अप जो है वो है सुपीरियर सरफेस। तो हमने देख लिया, हमने 4 सरफेसेस होते हैं इसके, 4 सरफेसेस और 3 बॉर्डर, एंटेरोमीडियल, पोस्टीरियोमीडियल, सुपरफिशियल, सुपीरियर सरफेस, 4 सरफेस, 3 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर हो गए। रिलेशन देख लिए हमने इसके, ऊपर नीचे क्या है, ऊपर क्या है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है एंड मीडियल क्या है, ठीक है। इसके अलावा एंड उसके बाद अब एपेक्स देखते हैं, टेम्पोरल जिसे सॉरी जो पैरोडिड है, पैरोडिड का अगर आप एपेक्स देखें, दिस इज एपेक्स पोर्शन ऑफ पैरोडिड। ये डायग्राम आप ड्रॉ, ये डायग्राम बेसिकली सफिशिएंट, आपके पैरोडिड का डायग्राम एनआरटी की बुक में डिफरेंट दे रखा है, ये लाइक फॉर मैंने मेरे उसके ड्रॉ किया था, तो इससे आपको सारे रिलेशन समझ भी आ रहे हैं, आपके एंटीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, आपको बेसिकली आप खुद समझ सकते हैं एंड आप एग्जामिनर के लिए भी ईजी कर रहे हैं कि आपको वो इसके रिलेशन को समझ सकें। तो दैट्स परफेक्ट फॉर द एग्जाम ऑल्सो। एपेक्स को देखें तो एपेक्स एमर्जेंस ऑफ द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। एपेक्स से हमारी सर्वाइकल ब्रांच निकलती है, हमने पढ़ा था टर्मिनल ब्रांचेस में जो सर्वाइकल ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, वो निकलती है एपेक्स से, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन्स, एंटीरियर रिट्रोमैंडिबुलर वेन के एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स निकलते हैं, और ऑल्सो ओवरलैप द पोस्टीरियर, एपेक्स जो है ओवरलैप करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। एपेक्स ओवरलैप द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। सिंपल। एपेक्स में हमने क्या देखा, सर्वाइकल ब्रांच देखी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबुलर नर्व वेन देखी, एंड ऑल्सो इट ओवरलैप द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। सिंपल। सुपीरियर सरफेस में हमारे पास कहेंगे, अगर हम सुपीरियर सरफेस देखें उसके ऊपर क्या होगा, पैरोडिड के ऊपर वाले सरफेस पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस होगा, टीएमजे देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल में उसको कवर किए हुए पूरे सुपरफिशियल उसका जो सरफेस है वहाँ पे उस पर स्किन हो गया, सिंपल स्किन देखने को मिलेगी हमको, स्किन है। सुपरफिशियल फेशिया जो प्लेटिज्मा मसल है, जो नेक वाले रीजन को पूरी मसल कवर करती है, प्लेटिज्मा, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा देखने को मिलता है। इन्वेस्टिंग लेयर, पैरोटिड फेशिया एंड पैरोटिड लिम्फ नोड्स, यहाँ पे हमें मोस्टली स्किन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, पैरोटिड को जो कवर किए हुए स्किन है, पैरोटिड फेशिया, पैरोटिड लिम्फ नोड्स, ये सब। एंटीरोमीडियल सरफेस में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो एंटीरोमीडियल सरफेस है दिस साइड, ये एंटीरोमीडियल सरफेस आपका जो है, यहाँ पे हमारा किसका आर्टिकुलेशन होता है, ये देखिए इधर एंटीरोमीडियल सरफेस पे हमारा आर्टिकुलेशन होगा बेसिकली पोस्टीरियर रेमर ऑफ मैंडिबल, तो यहाँ पे हमको एंटीरोमीडियल सरफेस पे रेमस ऑफ मैंडिबल देखने को मिलेगा। मैसेटर देखने को मिल जाएगी, मैसेटर मसल जो रेमस ऑफ मैंडिबल पे प्रेजेंट होती है, मैसेटर। मीडियल टेरिकोइड, कैप्सूल ऑफ टीएमजे एंड एमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के जो एमर्जिंग ब्रांचेस है वो सब देखने को मिलेंगे। पोस्टीरियर मिडिल सरफेस में हमारे के साथ हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पोस्टीरियर रिलेशन में इधर जो है यहाँ पे हमारा क्या फिट होता है इस वाले एरिया में, here we have come, that is the menstruate process आता है, एंड स्टाइलोइड प्रोसेस, तीखा जो प्रोसेस होता है, menstruate प्रोसेस थोड़ा थिक होता है, एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल नर्व एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड एंटर्स। सो ये वाले जो हमारे सरफेसेस होगा, सरफेसेस में क्या होता है, और बॉर्डर्स देख लेते हैं, तो बॉर्डर्स कौन कौन सी, एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास क्या क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर पे वी हैव बेसिकली टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, transverse facial nerve and parotid duct. Terminal branches of facial nerve, transverse facial vessels. Then with me, anterior border we have terminal branches of facial nerve, transverse facial vessel and parotid duct. Terminal branches of facial nerve, transverse facial vessels and parotid duct. Posterior में क्या होगा, posterior auricular and posterior auricular branch of facial nerve, posterior auricular vessels, posterior auricular branch of facial nerve, posterior auricular vessels and posterior auricular vessels, posterior auricular branch of facial nerve, posterior auricular vessels, posterior auricular branch of facial nerve. So these are the posterior border पे ये चीज़ होती है। मिडल साइड पे क्या है हमारे, मिडल साइड पे हमारे है सुपरेट्स एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर सरफेस। मिडल बॉर्डर जो है बेसिकली सेपरेट करता है एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर मिडल सरफेस। मिडल बॉर्डर किसको सेपरेट करके रखता है, मिडल बॉर्डर सेपरेट्स है एंटीरियर मिडल बॉर्डर सेपरेट्स है एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर मिडल सरफेस रिलेटेड टू लेटरल वॉल ऑफ फेरेंक्स। जो मिडल बॉर्डर है हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंक्स है, लेटरल वॉल ऑफ फेरेंक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा दैट इज ये रिलेशंस होगा, रिलेशंस में आप सारे की जगह पर्टिकुलर एक में आप एक पॉइंट भी याद रखें, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। एंड
कुछ पॉइंट्स याद रखें, दैट इज सफिशिएंट। आपको इतना सारा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड आर्टरीज कौन सी होती है, पैरोटिड से रिलेटेड आर्टरीज है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। लर्न विद मी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, मैक्सिलरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड ट्रांसवर्स फेशियल। ये लर्न हो गया आपको। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। वेन्स कौन सी है, वेन्स है सुपरफिशियल एंड टेम्पोरल वेन्स, रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। नर्व सप्लाई जो है इसमें हमारी इंफीरियर पैरोटिड में हमारी जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसमें अलग अलग जो ऑटिक गैंग्लियन है, ऑटिक गैंग्लियन की नर्व सप्लाई और पैरोटिड ग्लैंड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी बन जाता है ये। उसमें नर्व सप्लाई हमारे पास आती है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से ग्लोसोफेरेंजियल, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से हमारी नाइन्थ नर्व दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व निकलती है। इट फॉर्म द टिम्पैनिक ब्रांच where then it forms as a tympanic plexus, tympanic branch, then it forms the tympanic plexus, then is form the lesser petrosal nerve। lesser petrosal nerve हमारी क्या करती है, ओटिक गैंग्लियन में रिलाई करती है, और फिर ओटिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये प्री गैंग्लियोनिक था। अब ओटिक गैंग्लियन गैंग्लियन के से गैंग्लियन में आपको अगर नहीं पता हो तो प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन से पहले वाला पार्ट प्री गैंग्लियोनिक, एंड गैंग्लियन में बाद वाला जो पार्ट है गैंग्लियन के बाद वाला पार्ट, सो दैट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक। सो गैंग्लियन के बाद में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं वो क्या जाते हैं, वो पास होते हैं थ्रू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अल्टीमेटली जब आप ओटिक गैंग्लियन भी पढ़ेंगे तो ओटिक गैंग्लियन में भी अल्टीमेटली जब ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व अल्टीमेटली विच लीड्स टू द पैरोटिड ग्लैंड। सिंपल। सो क्या होगा इसमें, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व निकली, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ने टिम्पैनिक ब्रांच, देन इट फॉर्म द टिम्पैनिक प्लेक्सस, इट फॉर्म द टिम्पैनिक प्लेक्सस, फिर वो जाएगा लेसर पेट्रोजल नर्व, लेसर पेट्रोजल नर्व ऑटिक गैंग्लियन में रिलाई करेगा, उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो जाएंगे और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से पास करेंगे, देन इट गोज टू द पैरोटिड ग्लैंड। सो दैट इज द नर्व सप्लाई। पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड के अगर हम हिस्टोलॉजी देखें पैरोटिड लेके, अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पूछे ना आपसे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब उसकी डिटेल्स में उसके अंदर सेल्स कौन सी है या कुछ ऐसा है, तो सेल्स रिलेटेड आपको लिखना होता है अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पूछे पैरोटिड की। सो पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ईच चीक जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर। पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और वो लोकेटेड होती है इन द अपर पोर्शन ऑफ द चीक इन फ्रंट ऑफ ईयर। अगर उसके माइक्रोस्कोपिकली पैरोटिड ग्लैंड की अगर देखें तो डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं पैरोटिड में। पैरोटिड में आपको कौन सी टाइप के सेल्स देखने को मिलती हैं, तो पैरोटिड में आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलती हैं, जैसे एसिनर सेल्स, डक्ट सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल्स, लिम्फोइड टिश्यू एंड नर्व्स। सो एसिनर सेल्स आप इनके नाम लिखेंगे दैट इज ऑल्सो टू सफिशिएंट। एसिनर सेल्स क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है सलाइवा बनाने के लिए। जो अब जब आप सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे आपके DIDH में और इसमें एनाटॉमी में, तो सलाइवरी ग्लैंड जो पैरोटिड सबमेंडिबुलर, तो एसिनर सेल्स होती है सलाइवरी ग्लैंड की जो शेप होती है एसिनर सेल्स, तो वो उससे रिलेटेड है। पैरोटिड में आपको एसिनर सेल्स देखने को मिलती है, डक्टल सेल्स देखने को मिलती है जो सलाइवा का ट्रांसपोर्ट करती है, पैरोटिड डक्टल सेल देखने को मिलती है, मायोएपिथेलियल सेल देखने को मिलती है। मायोएपिथेलियल सेल जो अगेन इंपॉर्टेंट है, दी सेल्स जो लोकेटेड होती है बिटवीन एसिनर और डक्टल सेल्स के बीच में, और उनके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। भी क्या करती है, प्रोपल्सन ऑफ सलाइवा में हेल्प करती है फ्रॉम द एसिनर सेल्स टू द डक्टल सेल्स। ठीक है। देन देर कम द कनेक्टिव टिश्यू, पूरे पैरोटिड में कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। आप उसके अंदर डेप्थ देखें तो जो कोलेजन फाइबर और मैट्रिक्स वगैरह, लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। हमारा फैट सेल्स आ जाते हैं, फैट सेल, उसके बाद लिम्फॉइड टिश्यू आ जाएगा, लिम्फॉइड टिश्यू के बाद हमारे पास आएगी नर्व्स। सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद आएगी हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे लास्ट में हमारे पास क्या पड़ता है, क्लिनिकल एनाटॉमी, किसी के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। सो पैरोटिड के अगर आप क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे तो पैरोटिड के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा पैरोटिड में। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, पैरोटिड का एप्सिस हो सकता है, पैरोटिड एप्सिस, फ्रेज सिंड्रोम और द ऑरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, पैरोटिड कैनालिकुला एंड द सियालोग्राम। सो ये सब देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन, पैरोटिड एप्सिस या फ्रेज सिंड्रोम, पैरोटिड इन्फ्लेमेशन, पैरोटिड एप्सिस और द फ्रेज सिंड्रोम, ऑरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, पैरोटिड कैनालिकुला एंड द सियालोग्राम। सो ये सब मम्स एंड अलॉन्ग विद द मम्स। तो आप याद कीजिएगा, सिंपल नेम आपको याद रखने हैं, पैरोटिड एप्सिस
क्या रख सकते हैं, फ्रेज सिंड्रोम या फिर ऑरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम। ऑरिकुलो टेम्पोरल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन रिपीटिंग इट, एंड मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, पैरोटिड कैनालिकुलर, साइलोग्राम। सो ऑल्सो क्या क्या देखने को मिलते हैं हमको क्लिनिकल एनाटॉमीज के अलावा, द फेशियल वेन और जो डीप कनेक्टिंग वेन्स हैं वो डिवॉइड, दे बेसिकली दे आर द डिवाइडेटर। तो ये रिलेटेड टू द फेशियल, sorry, this is the facial, एक second, this is the facial, this is we have started the next question. See, ये हमारा पैरोटिड कंप्लीट हुआ, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। इसके बाद हमारे पास आएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमको हमारे एग्जाम में 3 ही अटेम्प्ट करना है, बट वी आर डिस्कसिंग एवरी क्वेश्चन। सो डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, फेस का डेंजरस एरिया डिस्कस करते हैं। सो सी, सो देखिए सबसे पहले इस वे में डिस्कस करते हैं हम फेस का डेंजरस एरिया। सो देखिए ये फेस जो आपका लोअर बॉर्डर ऑफ नोज से अपर बॉर्डर ऑफ लिप वाला जो पोर्शन है ना, देखिए डेंजरस एरिया ऑफ फेस, इसको हम डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं। क्यों डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो इन एमिशरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और एमिशरी वेन्स जो है वो लाइक आपकी अगर यहाँ पे इन्फेक्शन फैला तो एमिशरी वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में कम्युनिकेट हो सकता है, इसीलिए इसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलता है। इसलिए यहाँ पे कोई कहाँ से एक्सटेंड होता है इसका, देखिए लोअर बॉर्डर ऑफ नोज, नोज का लोअर बॉर्डर ऑफ नोज से अपर बॉर्डर ऑफ लिप्स तक एक्सटेंड होता है। तो फेशियल एरिया, तो उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, फेशियल डेंजरस एरिया ऑफ वेन में है क्या, बेसिकली डेंजरस एरिया ऑफ फेस। तो फेशियल वेन्स और डीप कनेक्टिंग वेन्स जो है वो उसमें वेल्व्स नहीं होते। फेशियल वेन को आप देखोगे यार, जो डीप कनेक्टिंग और उसके फेशियल वेन की भी जो डीप कनेक्टिंग वेन्स हैं, बेसिकली उसके अंदर वॉल्स नहीं होंगे। तो मतलब बोलते हैं ना प्रोटेक्शन वाली चीज़ नहीं, तो डिवॉइड ऑफ द वॉल्स मेकिंग एन अनइंटरप्टेड पैसेज, तो एक से एक अनइंटरप्टेड पैसेज बन जाएगा और ब्लड टू कैवर्नस साइनस, बेसिकली स्क्वीजिंग द पस्टल्स और द पिंपल्स इन द एरिया। अगर आप लाइक आपके यहाँ पे कोई पिंपल या कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया और आप उसको जैसे आपका इधर पिंपल हुआ, आपने उसको फोड़ दिया पिंपल को, तो जो पिंपल का जो इन्फेक्शन है वो यहाँ से बहुत जल्दी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। स्क्वीजिंग द जो आपके पल्स और पिंपल्स जो हैं इस एरिया में ऑफ द अपर लिप साइड और द साइड ऑफ द नोज, और इवन चीक साइड में भी आप जो पिंपल उसको फोड़ देंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, विच में बी कैरिड टू द कैवर्नस साइनस। वहाँ से वो इन्फेक्शन क्या जाएगा, यहाँ पे एमिशरी वेन्स है और वो वहाँ से क्या जाएगा, वो कैवर्नस साइनस में चला जाएगा। एक बार वो कैवर्नस साइनस में चला गया तो वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, लीडिंग टू इट्स थ्रोम्बोसिस, वहाँ पे उसका क्लॉट बन जाएगा। सो चीक एरिया जो है वो भी इंक्लूडेड होता है एज अ डेंजरस एरिया, चीक एरिया भी हमारे डेंजरस एरिया ऑफ फेस में ही इंक्लूडेड आएगा। सो द डेंजरस एरिया ऑफ फेस एंड डेंजरस एरिया ऑफ फेस, उसके अलावा जैसे डेंजरस एरिया ऑफ फेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज अ ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, सीइंग द ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स। सो द लॉन्ग बोन्स जो है, बेसिकली लॉन्ग बोन्स में हमारे पास कौन से आते हैं, जैसे टीबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस और रेडियस चलना, ये सब हमारी लॉन्ग बोन्स में आती हैं। और ये जो ब्लड सप्लाई है लॉन्ग बोन्स की, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, न्यूट्रिएंट आर्टरी और द पेरियोस्टल वेसल्स। ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स में क्या आएगा, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड द पेरियोस्टल वेसल्स। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी एक लार्ज वेसल है जो एंटर करती है बोन एट द एपिफाइस। जो बोन, अगर आप किसी बोन को देखोगे तो बोन के दो एंड्स होते हैं ना, ऊपर और नीचे दो एंड्स होते हैं बोन के, तो बोन के जो एंड्स हैं, दो एंड्स एपिफाइसिस भी बोलते हैं जिनको, वहाँ से एंटर करती है बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके जो बोन के एंड है वहाँ से एक आर्टरी घुस रही है, न्यूट्रिएंट आर्टरी उसको न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बोन सेल्स। न्यूट्रिएंट आर्टरी जैसे नाम आ रहा है इसका न्यूट्रिएंट आर्टरी, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करेगी, बोन को क्या करेगी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बोन सेल्स अलाउंग, जिससे वो ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके। ये न्यूट्रिएंट आर्टरी हो गई। उसके बाद हमारे क्या पेरियोस्टियल वेसल्स। पेरियोस्टियल वेसल्स क्या होती हैं, बेसिकली द पेरियोस्टियल वेसल जो है स्मॉल वेसल्स होती हैं जो विच रन अलॉन्ग द आउटर सरफेस ऑफ द बोन, जो बोन के आउटर सरफेस में रन करती है। तो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो आपके बोन के आउटर सरफेस पर रन करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियल वेसल। जो बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, दैट इज पेरियोस्टियम, तो वहाँ पर रन करती हैं ये वेसल्स। क्या करती है, प्रोवाइड करती है टू द ब्लड, करती है पेरियोस्टियम का सराउंडिंग बोन सॉफ्ट टिश्यूज। पेरियोस्टियम जो बोन की कवरिंग है उसको ब्लड प्रोवाइड करती है, और उसके आसपास का जो कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ पर भी ये सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ और, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट आर्टरी द पेरियोस्टल वेसल्स। उसके अलावा हमारे पास अलग और भी वेसल्स देखने को आती है, जैसे मेटाफाइसियल, डायफाइसियल आर्टरीज जो है लॉन्ग सप्लाई को वीनस ड्रेनेज। तो ब्लड सप्लाई ऑफ बोन में तो मेटाफाइसियल वेसल्स क्या होती हैं, स्मॉल वेसल्स होती हैं जो मेटाफाइसिस पेरियोस्टियम और मेटाफाइसिस पर रन करती हैं। मेटाफाइसिस क्या होता है, बेसिकली जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस का एरिया होता है उसको मेटाफाइसिस कहते हैं। और वो क्या करती है, ग्रोथ प्लेट को, जो आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती है ना, बोनी प्लेट है जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ऐड
करता है, आपकी हाइट जैसे बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन जिस प्लेट पे एक्ट करता है, तो ये क्या करती है, वहाँ पे एक्ट करती हैं। सो दे सप्लाई ब्लड सप्लाई देती है ग्रोथ प्लेट, उस ग्रोथ प्लेट को। जब बोलते हैं ना वो ग्रोथ प्लेट्स आपकी क्लोज हो गई तो आपकी हाइट उस पर, वंस योर ग्रोथ प्लेट जो है आर क्लोज्ड, तो उस पर ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं करता, तब आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड डाइफाइजियल वेसल्स, तो डाइफाइजियल वेसल्स आर स्मॉल ब्लड वेसल जो रन करते डाइफाइजिस में। डाइफाइजिस क्या हो गया, बेसिकली बोन का जो शाफ्ट पोर्शन है ना, जो बोन का कर्व पोर्शन है बीच का, दोनों एपिफाइजिस के बीच में जो एक शाफ्ट बोन की, जो आप जहाँ से बोन पकड़ते हो आप, तो देन सप्लाई ब्लड टू द कॉम्पैक्ट बोन, वो सप्लाई करती है कॉम्पैक्ट बोन को, जो आउटर पोर्शन ऑफ बोन है, कॉर्टिकल बोन है, उसको सप्लाई करती है। आर्टरीज जो सप्लाई करती है लॉन्ग बोन्स को, तो मेन आर्टरी सप्लाई करती है, एक तो हमने न्यूट्रिएंट आर्टरी और पेरियोस्टल आर्टरी देख ही ली है, और जो दूसरी न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है किसकी ब्रांच है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जो ब्रांच ऑफ द मेन लिम्ब सप्लाइंग द limb such as femoral artery, और पेरियोस्टल वेसल्स आर द ब्रांचेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी। और पेरियोस्टल वेसल कोई अलग नहीं है, वो न्यूट्रिएंट आर्टरी की ब्रांच है, और न्यूट्रिएंट आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ द मेन वेसल जो लिम्ब को सप्लाईज करती है, जैसे फीमोरल आर्टरी हो गई। वीनस ड्रेनेज देखें तो वीनस ड्रेनेज क्या होगा, तो वीनस ड्रेनेज ऑफ द लॉन्ग बोन्स किससे होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी से। और न्यूट्रिएंट जो आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है, पेरियोस्टल आर्टरी है, तो उसकी अपोजिट ही वेन देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट वेन एंड पेरियोस्टियल वेन। ये क्या करती है, ड्रेन करती है इनटू डीप वेन्स ऑफ द लिम्ब सच एज फीमोरल वेन। तो ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन जो है वो असेंशियल है। इसके अलावा ये हमारे पास हो गई ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स। उसके बाद हमारे पास है कि ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। अब मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस आपको लिखनी है। सो हियर इट इज द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। इसके लिए भी वी हैव ट्रिक। सो इट इज द लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लास्ट टर्मिनल ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस क्या क्या है, बेसिकली मैक्सिलरी आर्टरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और 3 पार्ट्स के आपको सेपरेट ब्रांचेस याद करनी पड़ती हैं, तो आई नो वेरी वेल, क्योंकि आपको एनाटमी में आप केवल आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी ही नहीं है, आपके पास लॉट ऑफ कंटेंट है याद करने के, लॉट ऑफ नर्व्स, लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लॉट एवरीथिंग। सो मैक्सिलरी आर्टरी आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सो फर्स्ट पार्ट से कौन सी आर्टरी निकलती है, फर्स्ट पार्ट से के लिए निमोनिक आई हैव मेड निमोनिक, दैट इज द मैदा। सो मैदा कैसे याद करेंगे, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, डीप ऑरिकुलर आर्टरी, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। सिंपल मैदा से आपको याद आ जाएगा, मैदा फर्स्ट पार्ट का निमोनिक है मैदा। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको निमोनिक भी बहुत ईजिली, और निमोनिक के साथ वो जो कंटेंट है आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो मैक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से कौन सी निकलती है, मैदा। मिडल मेनिंजियल, एसेसरी मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वियोलर, डीप ऑरिकुलर एंड एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। सिंपल। एंड उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट का हमारा निमोनिक है बक्का तेरा मैस डीप। तो सेकंड पार्ट का ये कोई सेंस नहीं निकला, पर एक आपको ऐसा याद हो जाएगा निमोनिक, लाइक बक्का तेरा। कोई वियर्ड निमोनिक आपको ज़्यादा, ये बात याद रखिएगा, आपको वियर्ड निमोनिक थोड़ा ज़्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू जो सिंपल से और ईजी से निमोनिक। वियर्ड निमोनिक ईजिली याद रहेंगे। सो बक्का तेरा मैस डीप, बक्का बोले तो बक्कल, फिर टेरिकोड आती है, बक्का तेरा से टेरिकोड में बेसिकली हमारे पास लेटरल मिडल दोनों टेरिकोड, मैस से मैसेट्रिक, और मैस और डीप से डीप टेम्पोरल आएगी। तो बक्का तेरा मैस डीप सेकंड पार्ट का निमोनिक है। और थर्ड पार्ट से हमारे पास क्या जाता है, थर्ड पार्ट से हमारे पास आती है पोस्ट ग्रेड कर इंस्टा पर। थर्ड पार्ट का निमोनिक क्या बनाया है मैंने, पोस्ट ग्रेड कर इंस्टा पर, फिर आर्ट तेरी स्पेन जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, अच्छा पोस्ट करोगे, फिर आपकी आर्ट जो आपने इंस्टाग्राम पे आपने कोई आर्ट पोस्ट करोगे, तो आपके आर्ट इंप्रेस होगी, आपकी आर्ट कहाँ जाएगी, स्पेन जाएगी। तो पोस्ट ग्रेड कर इंस्टा पर फिर आर्ट तेरी स्पेन जाएगी। पोस्ट बोले तो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ग्रेट कर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेट कर इंस्टा पे, इंस्टा बोले तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल पोस्ट से बोले पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, एंड ग्रेट से ग्रेटर पैलेटाइन, पोस्ट ग्रेट कर इंस्टा पे, दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। फिर आर्ट तेरी, फिर बोले तो फिर आ रहा है ना साउंड, फिर बोले तो फेरेंजियल, फिर से हमारा फेरेंजियल साउंड आ रहा है, तो फिर से फेरेंजियल, फिर आर्ट तेरी, आर्ट बोले तो आर्टरी, आर्ट तेरी डजंट साउंड इट विद आर्टरी, सो आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल। फिर आर्ट तेरी स्पेन जाएगी, स्पेन बोले तो स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, फिर आर्ट तेरी स्पेन जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि आप आपने एक बार याद कर लिया, आपको भले इजीली याद भी हो जाएंगे ये, पर अगर आप बिना निमोनिक के इसको याद करेंगे ना, तो एक मोमेंट के बाद आपको जब आपके पास वास्ट कोर्स होगा, वास्ट आप रिवाइज कर रहे होंगे, देन देयर इज लॉट ऑफ चांसेस कि आप उस कंटेंट को भूल जाएं, दैट इट डजंट मेक सेंस। इसीलिए आप निमोनिक से याद रखेंगे, तो आपको अलॉन्ग विद दैट निमोनिक आपको वो कंटेंट फॉर एवर के लिए याद रहेगा। बस आपको निमोनिक एक बार टिक आपको निमोनिक देखना है, आपको वो कंटेंट याद आ जाएगा। सो
इसमें हमारे पास कौन कौन सी फर्स्ट पार्ट से हमने देखी, मैदा, मिडल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वियोलर, डीप ऑरिक्यूलर, एंटीरियर टिम्पैनिक। सेकंड पार्ट से हमारे पास है बक्का तेरा मैच डीप, बक्कल तेरा, टेरिगॉइड, मीडियल लेटरल टेरिगॉइड दोनों, मैच से मैसेट्रिक, डीप से डीप टेम्पोरल, बक्का तेरा मैच डीप। उसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेट कर इंस्टा पर, फिर आरती स्पेन जाएगी, पोस्ट बोले तो पोस्टीरियर सुपीरियर एलिवेलर, ग्रेट कर ग्रेटर पैलेटाइन, इंस्टा पे दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल, ग्रेट कर इंस्टा पे, फिर फेरेंजियल, आर्ट तेरी डिसिट आर्टरी ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, फिर स्पेन जाएगी दैट इज स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी, स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आएगा लेक्राइम, ये हमारे पास हो गया मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेक्राइमल अपैरेटस। हम देख लेते हैं लेक्राइमल अपैरेटस। दिस इज अ लेक्राइमल अपैरेटस। सो लेक्राइमल अपैरेटस जो है, लेक्राइमल अपैरेटस देख लेते हो। तो लेक्राइमल अपैरेटस में क्या क्या आता है, पूरा जो लेक्राइमल अपैरेटस, आपको लेक्राइमल अपैरेटस का डायग्राम ही बनाना है। एंड लेक्राइमल अपैरेटस में क्या क्या था, लेक्राइमल ग्लैंड आती है और उसकी डक्ट आती है। लेक्राइमल ग्लैंड आएगी, उसकी लेक्राइमल ग्लैंड की डक्ट आएगी। कंजक्टिवल सैक आएगा। कंजक्टिवा कौन कौन सी होती है हमारे पास, बल्बर कंजक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। क्योंकि हमारे एनाटॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है लेक्राइमल ग्लैंड इंपॉर्टेंट भी है, बट ऑल्दो आपको इसको ना शॉर्ट में, लाइक आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, आपको इसके वास्ट डिटेल में नहीं जाना है। आपको लेक्राइमल ग्लैंड में आपको लेक्राइमल ग्लैंड होती है। लेक्राइमल अपैरेटस में क्या आता है, लेक्राइमल ग्लैंड और उसकी डक्ट आती है। कंजक्टिवल सेक में हमारे पास बल्बर कंजक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, बल्बर कंजक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल कैनालिकुलाई, लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल कैनालिकुलाई, लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल कैनालिकुलाई, लेक्राइमल sac is also there, lacrimal sac in present in the lacrimal groove, nasolacrimal duct is there, nasolacrimal duct, inferior meatus of nose, nasolacrimal duct, inferior meatus of the nose, लेक्राइमल सैक होता है जो लेक्राइमल ग्रूव में प्रेजेंट होता है, नेजोलेक्राइमल डक्ट होती है जो इंफीरियर मीटस ऑफ नोज में प्रेजेंट होती है, एक टेंडन भी प्रेजेंट होता है, टेंडन प्रेजेंट होता है लेक्राइमल ग्लैंड में, लेक्राइमल ग्लैंड के बीच में टेंडन प्रेजेंट होता है जिसको क्या हम बोलते हैं, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। आर्टरियल सप्लाई, लेक्राइमल ग्लैंड को कौन आर्टरी सप्लाई करती है, लेक्राइमल ग्लैंड एज अ नेम सजेस्ट, तो लेटरल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। लेक्राइमल ग्लैंड हमारी आईज के रिलेटेड है, तो लेटरल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, लेटरल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, डोंट कंफ्यूज, लेटरल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड को नर्व सप्लाई, लेक्राइमल अपैरेटस को नर्व सप्लाई, लेक्राइमल नर्व, ठीक है। उसके क्लिनिकल एनाटॉमी क्या क्या है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखें तो डेक्रोसिस्टिस है एंड एपिफोरा। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, डेक्रोसिस्टिस एंड एपिफोरा, डेक्रोसिस्टिस एंड एपिफोरा। लर्न विद मी, डेक्रोसिस्टिस एंड एपिफोरा, वेरी सिंपल। क्या क्या देखा हमने लेक्राइमल अपैरेटस में, लेक्राइमल ग्लैंड देखी, उसकी डक्ट देखी, और उसमें सैक देखे जो हमें कंजक्टिवा में सैक कौन कौन से, पैल्पेब्रल और लेक्राइमल, बल्बर कंजक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। कंजक्टिवल सैक कौन कौन से, कंजक्टिवल सेल, बल्बर एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, लेक्राइमल पंक्टा, लेक्राइमल कैनालिकुलर, नेजो लेक्राइमल डक्ट होती है, नेजो लेक्राइमल डक्ट होती है जो इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज में। आर्टरी तो सप्लाई लिटिल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, नर्व सप्लाई जो है वो लेक्राइमल नर्व से होती है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या देखिए हमने, डेक्रोसिस्टिस एंड एपिफोरा। उसके बाद हमारे पास डायग्राम आता है इसका, कंपोनेंट्स ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड। तो डायग्राम हमारे पास क्या है, लेक्राइमल सैक है, देखिए आप ये देख रहे हैं लेक्राइमल ग्लैंड है, आपको लेक्राइमल सैक हमने पढ़ा था, लेक्राइमल सैक जो कहाँ था, लेक्राइमल ग्रूव में, लेक्राइमल सैक है, देख सकते हैं ये देखिए लेक्राइमल ग्लैंड, आपकी लेक्राइमल इतनी सी लेक्राइमल ग्लैंड है, ये पूरा अपैरेटस है, मतलब केवल आपकी लेक्राइमल ग्लैंड नहीं है, लेक्राइमल पूरा अपैरेटस काम कर रहा है आपका। तो देखिए लेक्राइमल ग्लैंड से आपके ये कुछ फाइबर्स निकले, इसको क्या बोलते हैं, फाइबर जैसे दिख रहा है ना पिंक पिंक आपको। सो ये क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड से आपके लेक्राइमल डक्ट निकली, यहाँ ये कहाँ जाती है, कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा हमारे पास कौन सी है, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा ऊपर वाली और नीचे वाली बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। और ये जाएगी, इसके बाद यहाँ से कंजक्टिवा से जाने के बाद ये गोज टू द लेक्राइमल पंक्टम, ये लेक्राइमल पंक्टम है थोड़ा सा थिक पोर्शन। फिर इसके बाद आएगा लेक्राइमल पंक्टम, और ये दो से जो कैनाल्स दिख रही हैं आपको पतली पतली, ये दो जो जा रही हैं रेड वाली, तो ये क्या आएंगे हमारी, सो ये वाली जो है हमारी, सो दैट इज द लेक्राइमल कैनालिकुलस। लेक्राइमल कैनालिकुलस से अल्टीमेटली गोज टू द नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजोलेक्राइमल डक्ट जो नेजोलेक्राइमल डक्ट जो कहाँ से जाती है, नेजोलेक्राइमल सैक, नेजोलेक्राइमल कैनालिकुलस से वो जाती है लेक्राइमल सैक में, फिर वो नेजोलेक्राइमल डक्ट में जाती है। नेजोलेक्राइमल डक्ट से देन स्प्रेड्स टू द इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज, और ये इसके रिलेशंस दे रखे हैं। सो दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। बहुत सिंपल डायग्राम है, आप जिससे इसे ड्रॉ करेंगे बहुत ईजी है, लाइक आपको समझ के करेंगे ना तो आपको डायग्राम भी अलॉन्ग विद इस वीडियो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द लेक्राइमल ग्लैंड। और लेक्राइमल ग्लैंड की न जो ये जो है
लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लिया जाएगा। लेक्राइमल ग्लैंड का जो जो है ना सप्लाई टू द लेक्राइमेट्री ग्लैंड, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस से नर्वस इंटरमीडिएट्स निकलती है। नर्वस इंटरमीडिएट्स हमारे जैसे फेशियल नर्व गोस टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्लस डीप पेट्रोसल, ग्रेटर पेट्रोसल प्लस डीप पेट्रोसल नर्व, देन इट गोस टू द नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल, नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल से इट गोस टू द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से वो जाती है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक, एक बार वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में आया वो रिलाई करेगा, फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ जाएंगे, मैक्सिलरी नर्व में, मैक्सिलरी नर्व से देन जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिक नर्व से जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व, देन इट गोस टू कम्युनिटिक ब्रांच टू लेक्राइमल नर्व, फिर लेक्राइमल नर्व एंड लेंस गो टू द लेक्राइमल ग्लैंड। कैसे देखा हमने, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस से नर्वस इंटरमीडियस निकला, लेक्राइमेट्री न्यूक्लियस से नर्व निकली नर्वस इंटरमीडियस, वो जाएगी फेशियल नर्व से कंटिन्यूस द फेशियल नर्व से जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन कंटिन्यूस एज द जेनिकुलेट गैंग्लियन से जाएगी वो ग्रेटर पेट्रोसल प्लस डीप पेट्रोसल में। ये फ्लो चार्ट आपको एज इट इज ड्रॉ करना है एग्जाम में लेक्राइमल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेपरेटली सीक्रेटिव मोटर फाइबर्स ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्लस डीप, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्लस डीप पेट्रोसल नर्व, सो ये हमने देखा ग्रेटर पेट्रोसल एंड डीप पेट्रोसल नर्व। उसके बाद आएगी नर्व ऑफ द टेरिगोइड कैनाल, टेरिगोइड कैनाल की नर्व के बाद हमारे पास आएगा टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से वो रिलाई करेंगे फाइबर्स, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, तो मैक्सिलरी नर्व फिर कंटिन्यूस मैक्सिलरी नर्व, देन इट कंटिन्यूस एज अ जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिक के बाद जाइगोमेटिक टेम्पोरल, देन कम्युनिटिक ब्रांचेस टू लेक्राइमल नर्व, then lacrimal nerve and then lacrimal gland. So that is the secretomotor fibers of the lacrimal gland. So ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट इंटरनल में, ये लेक्राइमल अपैरेटस भी हमारा हो गया। तो ये वाला था फर्स्ट इंटरनल का हमने सेक्शन ए डिस्कस किया। बिकॉज द वीडियो गोना सो लेंथी, तो अभी दिस इज ओवर फॉर दिस वीडियो। अभी इसके बाद मैं तो इसके बाद कंटिन्यू कर, तो सेकंड पार्ट आप देखिए, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, हम सेक्शन बी कवर करेंगे। फर्स्ट इंटरनल का हमने सेक्शन ए देख लिया, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले सेक्शन बी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट पार्ट। सो इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो देयर इज मेंशन माई इंस्टाग्राम आई डी, आपको मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई डाउट्स है तो वहाँ पूछ सकते हैं। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।